BPA न्यूज, देश का सच। आज महाराणा प्रताप एजुकेशन सेंटर में सृजन 2.02 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कानपुर के कई विद्यालयों ने प्रतिभागिता निभाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग मशीन लर्निंग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष अग्रवाल एवं गोल्ड मेडलिस्ट एवं निदेशिका डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर सुरभि भदौरिया व मुख्य अतिथियों ने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर एलईडी के माध्यम से बने भारत का अनावरण का सृजन 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही सभी ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्प से सुसज्जित बुके प्रदान कर किया गया। प्री प्राइमरी के नन्हे नौनिहालों ने प्रकृति वंदना नृत्य एवं सस्टेनेबल वॉक से परिधान पहन के पेड़, फूल, पशु की वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। प्रदर्शनी, भ्रमण एवं मूल्यांकन का आयोजन भी हुआ। अतिथियों एवं निर्णायकों ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान एवं नवाचार प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए गए। नई ऊंचाइयों पर पहुंचे निर्णायकों के समरोपरांत परिणाम की घोषणा भी हुई, जिसमें प्रथम श्रेणी में साइंस एप्पल वुड प्रथम स्थान 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त किया। पंडित दीनदयाल ने द्वितीय स्थान में 3,000 नगद पुरस्कार प्राप्त किया। द्वितीय श्रेणी में पंडित दीनदयाल ने प्रथम स्थान में नगद 5,000 पुरस्कार प्राप्त किया। प्रताप इंटरनेशनल स्कूल ने तृतीय स्थान में 3,000 नगद पुरस्कार प्राप्त किया। तृतीय श्रेणी में पंडित दीनदयाल ने प्रथम स्थान में नगद 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त किया। प्रताप इंटरनेशनल ने द्वितीय स्थान में 3,000 नगद पुरस्कार प्राप्त किया। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से कार्यक्रम में आए समस्त अतिथियों का धन्यवाद प्रेषित किया गया। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। Now, it's time for this protect, preserve, and nurture. मैं डॉक्टर सुरभि भदौरिया, डायरेक्टर प्रताप इंटरनेशनल स्कूल की। ये स्कूल हमारा महाराणा प्रताप ग्रुप के अंडर चलता है और इस साल इस स्कूल को 20 साल कंप्लीट हुए और बहुत खुशी है। उसके तरफ ग्रीनर भारत की तरफ एक हमारा ये कदम है और इसको आगे चल के पूरे साल और आगे आने वाले सालों में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो जो स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में बताइए। सृजन 2025 है, सेकेंड एडिशन है इंटर स्कूल साइंस चैंपियनशिप का। इस बार हमारा एम, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ग्रीनर और सस्टेनेबल भारत पर बात करते हैं, तो हमने आज के इस यंग इंडिया को उसी पर एक स्टेप अहेड लेकर गए हैं। कोशिश करिए, बच्चों ने अपने यहाँ बहुत सारे स्कूलों ने 10 से ज़्यादा स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 35 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अब हैं यहाँ पर, जो सारे के सारे किसी न किसी तरीके से एक स्टेप आगे हैं इस भारत को सस्टेनेबल और ग्रीनर बनाने के लिए। मुझे लगता है एक एफर्ट है और इससे कुछ थोड़े लोग भी अगर इफेक्ट होते हैं, थोड़े लोग भी इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक वील बी सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग जो हमारा एम है सृजन 2025 को करने के लिए। चीफ गेस्ट के रूप में कौन उपस्थित है? हमारे 3 जजेस के पैनल हैं और उसमें संजीव जी हैं, जो ये तीनों के तीनों साइंस बैकग्राउंड के हैं। कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रीति जी हैं, बायोलॉजी और रोबोटिक्स से हमारी डॉक्टर रेणु हैं। आई थिंक ये तीनों साइंटिस्ट जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और उसी को प्रैक्टिस करते हैं अपने करियर में, वो इन बच्चों को गाइड कर पाएंगे और इन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को एक दिशा दे पाएंगे और इनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे पाएंगे कि आगे अब इसके और क्या करना है, ताकि यही चीज़, हमारी यही सोच एक आगे और सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन भारत के लिए हमको आगे अग्रसर करें। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैसेज साफ है, ग्रीनर भारत, सस्टेनेबल भारत। आज से 50 साल बाद अगर हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध एनवायरनमेंट आसपास, कहते हैं ना कि रहने के लायक, हमें ऑक्सीजन के सहारे नहीं चलना पड़े, मास्क ना लगाने पड़े जो हमें पोल्यूशन में लगाने पड़ते हैं। आजकल के मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में हमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को फेस करना पड़ता है। कानपुर में भी पोल्यूशन आता है, बट कुछ हद तक वो गंगा के किनारे होने की वजह से उसका एक
कम हो जाता है इंटेंसिटी। बट इस प्रदूषित हवा से अगर हम आगे चल के मुक्ति दिला पाएँ और एक अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, जेन जी, जेन अल्फा के बाद हम आगे आकर उनको कुछ जो आगे जाने वाली जनरेशन्स हैं, तो उनको अगर हम एक साफ, स्वच्छ और एक सुंदर एनवायरनमेंट रहने के लिए दे पाएँ, आई थिंक इससे ज़्यादा हम हमारी पीढ़ी को इससे ज़्यादा न उम्मीद करनी चाहिए और न इससे ज़्यादा सोच रखनी चाहिए।